Hello everybody, how are you all? I hope you all are fine. So today I'm going to teach you future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और ये टेंस का सबसे लास्ट टेंस होता है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है टेंस में सबसे आखिरी में आता है। इसके पहले मैंने आपको सभी टेंस के वीडियो दिए हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और ये अंत में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वीडियो मैं देने जा रही हूँ। तो इसके पहले मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, आप मेरे पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी, आप देख सकते हैं और अच्छे से टेंस समझ सकते हैं। यदि आप पिछले टेंस को अच्छे से समझेंगे तो आई होप कि आपको ये टेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम इसकी पहचान देखते हैं। तो पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ में समय का जिक्र किया जाता है इसमें समय के साथ। ओके, तो इसी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तीन तरह से बनाए जाते हैं। कैसे? जब फर्स्ट है जब तुम आओगे, इसका वाक्य में बना के बताती हूँ। जब तुम आओगे वह 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? मतलब जब तुम आओगे, पहले आप हिंदी समझिए कि किस तरह से सेंटेंस बनता है। जब तुम आओगे वह 2 घंटे से टीवी देख रही होगी। तो मतलब क्या हुआ कि एक काम क्या हो रहा है, आने का हो रहा है, कि जब तुम आओगे, कब आओगे, फ्यूचर में आओगे, और वह 2 घंटे से टीवी देख रही होगी, मतलब जिस समय तुम आ रहे होगे उसी समय वो 2 घंटे, मतलब पहले से टीवी देख रही थी लेकिन उस समय तक 2 घंटे से टीवी देख रही होगी। तो ये कैसे बनेगा? बाय द टाइम या फिर व्हेन। बाय द टाइम को हम व्हेन भी कहते हैं। व्हेन यू अराइव, फर्स्ट सेंटेंस सिंपल इंडेफिनिट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। व्हेन यू अराइव। अब सेकंड सेंटेंस जो है जिसमें रहा होगा वाला सेंटेंस आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा। शी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। व्हेन, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। व्हेन यू अराइव, शी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। मैं मार्केट जा रही हूँ, दूसरा सेंटेंस किस तरह से बनेगा? मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं 8 बजे तक शॉपिंग कर रही होंगी। मतलब ये बताया जा रहा है कि मैं अभी करंट में मार्केट जा रही हूँ, ये प्रेजेंट से शुरू हुआ है, और मैं 8 बजे तक शॉपिंग कर रही होंगी, मतलब ये फ्यूचर कब तक जाएगा? 8 बजे तक। तो मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं 8 बजे तक शॉपिंग कर रही होंगी। तो आई एम गोइंग टू मार्केट। तो फर्स्ट सेंटेंस किसमें बना? प्रेजेंट कंटिन्यूस में, आई एम गोइंग टू मार्केट। और सेकंड सेंटेंस, आई विल हैव बीन शॉपिंग फॉर 8 आवर्स। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई विल हैव बीन शॉपिंग फॉर 8 आवर्स। कब तक? 8 बजे तक। अब तीसरे तरह के सेंटेंस किस तरह से बनते हैं? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते इस समय मैं यहाँ 10 साल से पढ़ा रही होंगी। अब किस तरह से हम जब किसी को बताते हैं, अरे नेक्स्ट मंथ यहाँ पे 10 साल से मेला लग रहा होगा, नेक्स्ट मंथ हम यहाँ पे 5 साल से पिकनिक जा आ रहे होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो अगले हफ्ते इस समय मैं यहाँ 10 साल से पढ़ा रही होंगी। एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 10 years. At this time next week I will have been teaching here for 10 years. ओके,
तो अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी काम जब पास्ट में शुरू हुआ हो, पास्ट से शुरू हुआ हो और वो फ्यूचर तक जाए तब बनता है, और कोई भी काम जब प्रेजेंट में शुरू हुआ है फ्यूचर तक जाए तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और वो कोई भी काम जब फ्यूचर से शुरू होके फ्यूचर में ही आगे फ्यूचर तक कभी ख़त्म होगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके फॉर्मूले किस तरह से हैं, तो इसका सिंपल फार्मूला है, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट रहता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव या हैज़ होती है। यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड किए, विल सेल, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर में हमेशा विल सेल यूज़ होता है। बस ये चीज़ ऐड हुई है, वरना पूरा फॉर्मूला वही है। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव किस तरह से बनेगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब कॉन्ट्रैक्शंस देखते हैं। आई विल किस तरह से होगा, आई के बाद एपोस्ट्रॉफी के बाद डबल एल लगाने, आई विल बोलेंगे उसको। वी विल, यू विल, यूल, दे विल, ही विल, शी विल, शील, इट विल। और विल नॉट हैव को क्या बोलेंगे, विल नॉट हैव को वॉन्ट हैव, सेल नॉट हैव को सॉन्ट हैव। ओके, और इसमें समय का जिक्र भी किया जाता है, तो समय का जिक्र में हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, और इसके साथ व्हेन, बाय द टाइम, ये सब इन सब का भी यूज़ करते हैं। तो सिंस और फॉर में फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, सिंस अ पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सिंस 2010, सिंस 1918, सिंस अप्रैल 2021, फॉर 2 आवर्स, फॉर 10 डे, मतलब अनिश्चित टाइम के लिए हम टाइम यहाँ पे शुरू नहीं हो बताया नहीं गया है कि कब से शुरू हुआ कब से ख़त्म। 2 घंटे से, मतलब 2 घंटे मतलब 12 बजे के बाद, या फिर 12 बजे से, या फिर 2 बजे से, ये निश्चित नहीं है। बस ये बताया गया है कि फॉर 2 आवर्स। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 2022 के अंत तक मैं 1 साल से पढ़ा रही होंगी। 1 साल से यहाँ पे इंग्लिश ले लेती हूँ मैं। At the end of 2022, I will have been teaching English for 1 year. 1 year. At the end of 2022, I will have been teaching English 1 year. 2023 तक मैं इस्टेब्लिश हो चुकी होंगी। अब मैं ये कह रही हूँ कि मैं, अभी क्या चल रहा है 2022, और जैसे मैंने सोचा है कि 2023 तक मैं इस्टेब्लिश हो चुकी होंगी, तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, आई विल हैव बीन इस्टेब्लिशिंग सिंस 2023। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। शिवम विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours बाय द टाइम आई मीट हिम। देखिए, शिवम विल हैव बीन वेटिंग, शिवम 2 घंटे तक इंतजार कर चुका होगा जब मैं उससे मिलूंगा। नेक्स्ट है आई विल हैव बीन वर्किंग, आई विल हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा होऊंगा। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग,
इंट्रोगेटिव, विल आई हैव बीन वर्किंग, यू विल हैव बीन स्लीपिंग, यू विल हैव बीन स्लीपिंग, तुम सो रहे होगे। यहाँ पे हम सिंस और फॉर का भी यूज कर लेंगे। यू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से सो रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, आप ये लगा लीजिएगा, मैंने नहीं लगाया है। और विल यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से सो रहे होगे। सी विल हैव बीन कुकिंग, वह सी विल हैव बीन कुकिंग फॉर 1 आवर्स, वह 1 घंटे से खाना बना रही होगी। सी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 1 घंटे से खाना नहीं बना रही होगी। विल सी हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से खाना बना रही होगी। ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा होगा। ही, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, बस सुबह से पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। विल ही हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट, इट विल हैव बीन रेनिंग, इट विल हैव बीन रेनिंग, वर्षा हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 days, 2 दिन से बारिश हो रही होगी। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 days, 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही होगी। विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 days, क्या 2 दिनों से बारिश हो रही होगी। वी विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 1 hour, हम 1 घंटे से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 1 hour, हम 1 घंटे से एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे। विल वी हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 1 hour, क्या हम 1 घंटे से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग, वे ट्रैवल कर रहे होंगे। अब मैं इसमें सिंस फॉर नहीं लगा रही, ये सिंपल बना रही। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग, वे ट्रैवल कर रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग, वे ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे। विल दे हैव बीन ट्रैवलिंग, क्या वे ट्रैवल कर रहे होंगे। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से हम WH वर्ड्स का भी यूज करते हैं। WH वर्ड्स का यूज कैसे करते हैं, देखिए। वेयर विल आई हैव बीन वर्किंग, मैं कहाँ काम कर रहा होऊंगा। वाई विल यू हैव बीन स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे होगे। वॉट विल सी हैव बीन कुकिंग, वह क्या बना रही होगी। वेयर विल ही हैव बीन स्टडिंग, वह कहाँ पढ़ रहा होगा। हाउ लॉन्ग विल इट हैव बीन रेनिंग, वर्षा कितने टाइम से हो रही होगी। वेयर वी विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग, हम कहाँ एक्सरसाइज कर रहे होंगे। हाउ लॉन्ग विल दे हैव बीन ट्रैवलिंग, कितने लंबे तक टाइम तक ट्रैवल कर रहे होंगे। अब देखिए, मैंने बताया था कि इस तरह से भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है। तो देखिए कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट मंडे आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 1 year, नेक्स्ट मंडे आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 1 year, मतलब ये बता रहे हैं कि अगले मंडे में मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए 1 साल हो जाएंगे। नेक्स्ट मंडे आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 1 year, ओके। अब नेक्स्ट, ऑन 20th आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 year, और अब मैं यहाँ पे कुछ अप्रैल या मई या जून कुछ भी लगा लेती हूँ। ऑन 20th मई आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 year, मुझे इस कंपनी में काम करते 3 साल हो जाएंगे। कब, 20 अप्रैल को मुझे इस कंपनी में काम करते 3 साल हो जाएंगे। अब देखिए, कल इस समय पर मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, हम किसी से बता रहे हैं क्या कि कल इस समय मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। तो टुमारो एट दिस टाइम आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, जब तक तुम यहाँ आओगे तब तक मैं 2 घंटे के लिए पढ़ाई कर चुकी होंगी।
मतलब जब तक तुम यहाँ पर आओगे तब तक मैं 2 घंटे तक पढ़ाई कर चुकी होंगी, तो उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव हेयर। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव हेयर। जब जब वह यहाँ आएगा वह टायर्ड होगा। क्यों? क्योंकि वह सुबह से ट्रैवल कर रहा होगा। he will he will be tired he get here. He will have been traveling at all the day. he will he will be tired he get here. He will have been traveling all day. अब देखिए कुछ एक्सरसाइज देखिए। माई सिस्टर डैश फॉर 2 डे व्हेन आई सी हर। तो इसमें किस तरह से होगा? माई सिस्टर फॉर डैश फॉर 2 डे आई सी हर, मतलब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाली है और क्या लगने वाला है मेन वर्ब, ये देखिए। तो हमको यहाँ पे पहचानना होगा सबसे पहले कि ये किस में है। तो अभी तो हम करेंट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, तो उसकी पहचान ऑलरेडी यहाँ पे है। फ्यूचर मतलब विल हैव बीन ट्रैवलिंग, विल हैव बीन ट्रैवलिंग, विल हैव बीन ट्रैवलिंग, आंसर इज देयर। ओके, तो नेक्स्ट है आई डैश वर्किंग फॉर 2 ईयर। तो इसमें क्या होगा? नेगेटिव वाक्य है, तो वॉन्ट हैव बीन, आंसर इज वॉन्ट हैव बीन वर्किंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच guys. Please, if you like this, please like, share and subscribe my channel. मैं बहुत मेहनत करती हूँ, इसलिए आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए और आप इसे रीड भी करिए, क्योंकि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, मुझे पता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।